हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह रहा हमारा बोर्ड और स्विच सॉकेट को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिकेटर है और 5 स्विच, 2 सॉकेट, 3 पिन और एक होल्डर। इसमें हम आप लोगों को स्विच बोर्ड बनाना बताएंगे। ये जो स्विच बोर्ड है एकदम अलग टाइप का है और आप लोगों को एकदम विस्तार से समझ में आ जाएगा। एकदम आसान तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए बोर्ड को हम इस तरह उल्टा कर लेते हैं और इसमें हम आप लोगों को स्विच बोर्ड बनाना बताएंगे, जो स्विच बोर्ड अलग टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पहले से ही कट कर लिए हैं एक छोटा टुकड़ा वायर। अब स्विच के जो हमारे पास 5 स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे इस तरह हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं और इस छोटे टुकड़े वायर को ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप मेजरमेंट कर लेंगे और जितना हमें आवश्यकता है वायर को उतना कट कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी हम पहले से कट कर लिए हैं और नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो जो हमारे ऊपर का 3 स्विच है, 3 स्विच में से किसी एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो है इनपुट की वायरिंग, जैसे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इनपुट और आउटपुट, इसी तरह हर स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। आउटपुट से हमारी जो है सॉकेट, होल्डर बल्ब या किसी बल्ब को ऑन ऑफ करना है, पंखे को ऑन ऑफ करना है, उसके लिए आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। और इनपुट में हमारी मेन पावर सप्लाई आती है जो हमारे खम्भे पर से, पोल पर से या एमसीबी से आती है। वो नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होती है जो हमारा इनपुट कहते हैं। इनपुट से आउटपुट में डिवाइड होके हमारे पंखे और बल्ब होल्डर में कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक छोटा टुकड़ा वायर और इस छोटे टुकड़े वायर को हम जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक सिरे पे हम कनेक्ट कर देंगे। किसी भी एक सिरे पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा वाला सिरा जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हमारा जो है इनपुट की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आउटपुट की वायरिंग करेंगे। तो जब भी आपको बोर्ड बनाते समय ध्यान देना, पहले हमें जो है इनपुट की वायरिंग कर लेना है, उसके बाद आउटपुट की वायरिंग करना। जैसे आउटपुट ये स्विच है, ये इनपुट की वायरिंग हो जाएगी। तो आउटपुट की वायरिंग जो है बल्ब होल्डर में हम लाके कनेक्ट करेंगे या सॉकेट में कनेक्ट करेंगे या इस स्विच से इस सॉकेट में लाएंगे। जो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, फेस वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं हम और इस छोटे टुकड़े वायर को हम आउटपुट की वायरिंग करेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से और सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। इस तरह आउटपुट की वायरिंग कर लेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। इस छोटे टुकड़े वायर को हम इस सॉकेट को सीरीज बनाएंगे। जब इस सीरीज बनाएंगे इस सॉकेट को, तो यहां से हम सप्लाई को, फेस तार को डायरेक्ट कर लेंगे। इस स्विच को जो हमारा इनपुट आया हुआ, इनपुट को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहां पर सॉकेट के और स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हम जो है डायरेक्ट सब फेस को कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं।
स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह जो है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके आएंगे, सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। सीरीज बनाते समय आपको इस तरह वायरिंग कर लेना, आपको ध्यान देना। अब यहां पर हम एक बड़ा वायर ले लेंगे जो हमारा होल्डर से सॉकेट तक आ जाए। इस तरह जो है दूसरा वाला वायर जो है सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद होल्डर के एक टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। किसी भी होल्डर के एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम जो वायरिंग कर लेंगे तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। हमारी जो फेज की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। तो हमारे पास एक ब्लैक वायर है और इस ब्लैक वायर को हम ले लेंगे। इस ब्लैक वायर को हम सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां से हम लेकर आएंगे जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे तो यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे जो हमारे होल्डर में लाके कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अब यहां पर जो हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं नजदीक से। तो यहां पर आप देखिए जो हमारा 5 एम्पियर का स्विच और 5 एम्पियर के सॉकेट है। तो सॉकेट के एक टर्मिनल पे हमने दो वायर कनेक्ट किए हुए हैं। जो हमारे स्विच को ऑन करेंगे तो फेस हमारे यहां से यहां आ जाएगा और डायरेक्ट फेस सॉकेट के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये अलग टाइप की सीरीज है। आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। आप लोगों को भी इसी तरह वायरिंग करना है। और उसके बाद यहां से एक वायर हम लेकर जाएंगे होल्डर में। आप लोगों को इधर एक साइड दिखा देते हैं, होल्डर है। होल्डर में हम लाके इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और यहां पर एक होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पे जो है हम न्यूटन दे देंगे। उसके बाद ये जो हमारा इंडिकेटर है इस साइड से हम दिखा देते हैं इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर में लाके कनेक्ट करेंगे। यहां से लेकर आएंगे ये सॉकेट। ये 5 एम्पियर का जो सॉकेट है ये नॉर्मल जैसे सब बोर्ड में बनाते हैं उसी तरह हमने बनाए हुए हैं और ये सीरीज से है। इसमें फायदा क्या है इस तरह सीरीज से बनाने से, ये जब भी हम इसमें 100 वाट का बल्ब लगाएंगे और जब भी चेक करेंगे यहां से स्विच को तो इस स्विच को बंद कर देंगे। जैसे इस स्विच को हम बंद कर देंगे तो यहाँ पर 2 पिन लगाने के बाद वायर को जब हम दोनों एक में शॉर्ट करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट बल्ब को चेक करना है या बल्ब को डायरेक्ट यहाँ से चालू करना है बिना सीरीज के, बिना यहाँ पर वायर खोसे हुए, तो स्विच को यहाँ से ऑन कर देंगे और बल्ब यहाँ पर चेक करके हम किसी को दे सकते हैं या उजाला खुद यहाँ से बल्ब चालू करके यहाँ से उजाला पा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों को मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। जो हमारे खंभे पर से वायर आया हुआ है न्यूटन फेज वो कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो ये दो वायर हम ले लेते हैं। ये दो वायर, दोनों वायर, एक ये जो वाला वायर है ये न्यूटन है और ये वाला वायर जो है ये फेस है। अब न्यूटन को हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे यानी ब्लैक वाले वायर पे कनेक्ट करेंगे। तो आप कहीं पर भी न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सॉकेट में ही कनेक्ट करेंगे और जो है फेस वाला वायर जो है स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे नीचे वाले टर्मिनल पे। हमें ध्यान देना है जब भी हमारे खंभे पर से जो वायर आता है वो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे फेस, यहाँ पर फेस हम कनेक्ट करेंगे, चाहे यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पे
या फिर इस टर्मिनल पे या इस टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है और ऊपर वाले टर्मिनल से हम बल्ब में लेके जाएंगे, सॉकेट में लेके जाएंगे, पंखे में लेके जाएंगे। इस तरह हम किसी भी चीज को चालू बंद करने के लिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो है खंबे पर से जो पोल पर से वायर आया हुआ है, न्यूट्रल और फेस दोनों को वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं, एक न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे, एक फेस वाले टर्मिनल पे। तो एक बार आप सीरीज बोर्ड का जो है ध्यान से देख लीजिए। जो दो स्विच है, 5 एम्पियर की स्विच, 5 एम्पियर की सॉकेट है ये। तो सॉकेट के जो एक टर्मिनल पे फेस और दूसरे वाले टर्मिनल पे भी फेस हमने कनेक्ट किए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह आपको भी कनेक्ट कर लेना है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा करंट यहाँ से होकर ऐसे चला जाएगा, बल्ब में बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और जब स्विच को हम बंद कर देंगे तो हमारी यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी। कट होने के बाद जो है हम यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप लोगों को हम यहाँ पर सामने लाइव दिखाते हैं। अब इसमें जो है हम 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास 100 वाट का बल्ब, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 100 वाट। अब इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं तो आपको 100 वाट का बल्ब जरूर लेना पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। इसे हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे इंडिकेटर जो ऑन हो गया है, यहाँ पर सप्लाई बोर्ड में आ गई है। अब इसे हम सीरीज में चेक करेंगे। तो सीरीज में चेक करने से पहले हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब को हमें ऑन करना है और ऐसे जला के रखना है, तो हम स्विच को जैसे ऑन करेंगे यहाँ से, तो देखिए हमारा जो है बल्ब ऑन हो गया। अब इसे हमें सीरीज में चलाना है या किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 वायर को कनेक्ट करेंगे या 2 पिन या 3 पिन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जिसमें 2 वायर लगा हो। अब यहाँ पर हम 2 टुकड़ा वायर ले लेंगे। आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब ये दोनों वायर को हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देंगे। किसी भी टर्मिनल पे कोई भी वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम दोनों वायर को एक में टच करेंगे ऐसे, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया हमारा सीरीज। और जैसे हमें बल्ब को डायरेक्ट जलाना है तो हम इस दोनों वायर को यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद बल्ब को अब यहाँ से हम डायरेक्ट जला सकते हैं। तो आप इस तरह सीरीज टेस्ट लैंप बना सकते हैं जो आसानी से आप किसी भी चीज को चेक भी कर सकते हैं। और बल्ब को डायरेक्ट चेक करना है, किसी भी एलईडी बल्ब हो या फिर कोई भी बल्ब हो, आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज में चेक करना है तो आपको इस तरह 2 वायर ले लेना है और दोनों वायर को एक साथ इस तरह टच करना है तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और आप सीरीज में चेक कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक होल्डर बल्ब और होल्डर बल्ब ले लेते हैं। होल्डर बल्ब से हम चेक कर लेते हैं हमारा दूसरा वाला जो 3 पिन सॉकेट है वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पर सॉकेट में हम होल्डर को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ स्विच को ऑन करेंगे, देखते हैं हमारा बल्ब ऑन हो जाता है कि नहीं। तो देखिए ये एलईडी बल्ब है, ये ऑन हो गया। और यानी कि हमारा जो बोर्ड है वो कंप्लीट तैयार है। तो आप लोगों को बोर्ड कैसा लगा? अगर बोर्ड अच्छा लगा हो तो बोर्ड की वायरिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिएगा। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।